कभी इंतज़ारे वहशत, कभी वस्ले लज्जत, यही तो है दीवाने मोहब्बत। कभी नजरों का मिलना, कभी झुकना, कभी दिल में किसी के उतरना, कभी नजरों का झुकना, कभी पलकों का झुकना, आना आना fall in love। कभी रूठना फिर कभी मनाना, कभी हंसना कभी मुस्कुराना, कभी चलते चलते खो जाना खो जाना। कभी बंदिशों में खुद को जकड़ना, कभी रात भर तन्हा तड़पना, कभी बेवजह खुद से उलझना, उलझना, कभी नजरों का मिलना, कभी झुकना, कभी दिल में किसी के उतरना। कभी इंतज़ारे वहशत, कभी वस्ले लज्जत, यही तो है दीवाने मोहब्बत। वेलकम टू रेसल रूम। थैंक यू। कैसी चल रही है रिहर्सल? ओकरा, आई जस्ट लव दिस स्लैंग लैंग्वेज। क्योंकि इस लफ्ज में बहुत एनर्जी। यू आर राइट। ओकरा। नादिया यहाँ? ड्रेसेस? एक्चुअली एक थीम के ड्रेसेस अभी नहीं पहुंचे, बस मास्टर जी लाते ही होंगे, फिर इकट्ठी देख लेना। मुझे कलर देखना है, टेक्सचर देखना है, पैटर्न देख, मुझे सारी कलेक्शन देखनी है। तुम्हें तो पता है नादिया, टेक्सचर पर हमेशा मेरा फोकस रहा है, लेकिन इस दफ़ा मैंने लाइन पर भी काफ़ी काम किया है। एज ऑलवेज ना, तुमने तो हमेशा कोई ना कोई डिफरेंट ट्रेंड सेट करना होता है। बुलाऊं कि नहीं? आई थिंक मुझे बुलाना चाहिए इसे। एनीवेज, आज मुझे रिहर्सल से जल्दी फ्री कर देना, बिकॉज मुझे एक बहुत ज़रूरी काम है। ओके? हाय नादिया। नाइस टू सी यार। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं इसमें पार्टिसिपेट कर रही हूँ। रियली? हाँ नादिया, शी गोना रॉक द शो। ड्रेसेस लाओ। वो मैं भी देखता हूँ। इट्स रियली गुड, तुम इतने बड़े शो में हिस्सा ले रही हो।
हाँ यार, किसी अच्छे प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी अरसे से स्ट्रगल कर रही थी। बल्कि नादिया, मैंने तो तुम्हारा वॉग मैगजीन में फोटोशूट देखा था। वो जून 2009 वाला। एग्जैक्टली वही। तुम बहुत अच्छी लग रही थी उसमें। बल्कि मैंने तो तुम्हारा नंबर भी ट्राई किया था, लेकिन फ़ोन ही नहीं लग रहा था। स्ट्रेंज, फोन तो मिलना चाहिए था। बाय द वे, इसी डिजाइनर के आउटफिट्स थे। अच्छा, तुमने किसी टीवी प्ले में काम क्यों नहीं किया? यार, सीरियल में वो मॉडल्स काम करे जिनका स्कोप लिमिटेड है। आई एम टचिंग द स्काई, बट खैर, जब टाइम आएगा तो देखी जाएगी। आई रियली एडमायर यू। बल्कि तुमने तो फैशन में नए बेंचमार्क भी सेट किए हैं। आई नो, थैंक यू सो मच। कुछ टिप्स मुझे भी दो। जरूर दूंगी, बट डोंट गेट ओवर एक्साइटेड। या श्योर। बाय द वे, ये तुमने क्या हेयर स्टाइल बना रखा है? हाँ, मुझे भी कुछ अजीब सा लग रहा था। पुराना हेयर स्टाइल, पुराने एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशंस कैसे नहीं हो सकते? जानी, एक्सप्रेशंस की तो सारी बात होती है। They have to be natural, yet updated. अच्छा अब्दुल्ला, आसमा, आयशा और किरण के ड्रेस लेने की तरतीब लगा दो। ठीक है, मैं सिलेक्ट कर दूँगा। मास्टर साहब जी। मैडम नादिया ड्रेस मंगवा रही। अच्छा, मैं कुछ ड्रेस लेके जा रहा हूँ। ठीक है, मैं बोला चेक करवा दूँगा। ठीक है मासूदी, ये देखते हो ना। चल, अब्दुल्ला भाई, आपने नई मॉडल फरियाल को देखा है? क्यों? मतलब आपके पास उसकी इन्फो है? और नहीं है यार, कोई इन्फो नहीं है। ये मैं नहीं मानता। चले अब्दुल्ला भाई बता दें, दिल में बातें रखने से दिमाग पे बुरा असर पड़ता है। और नहीं यार, मैं तो लाइनें कराने के फुल मूड में था, लेकिन वो नादिया की दोस्त निकली। फिर वो हमारे लिए नई मॉडल था ना भाई। वो कैसे भाई? अब्दुल्ला भाई, शो स्टॉपर की सहेली हो तो सेट में नखरा ना दिखाए। ये तो मैंने कहीं नहीं देखा। नहीं यार, मुझे वो नखरे वाली लगती नहीं है। अब्दुल्ला भाई, जब मॉडल चलती है ना तो नखरा आ जाता है। वाह भाई हीरो, क्या फिक्रा बोला तूने। जब मॉडल चलती है तो नखरा आ जाता है। और तू तो शायर बन गया भाई। अब्दुल्ला भाई देख ले। हाँ जी सर, देख ही रहा हूं मैं तो। हेलो। हेलो। नाइस हेयर स्टाइल। थैंक यू। तो रैप पे क्या पहन रही हैं आप? मेरे ख्याल से ये तो आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब कि आप मेरी ड्यूटी जानती हैं। ऐप सैम सबसे ज़्यादा सेट पर तुम्हें ही आवाज़ें देता है, तो तुम्हारा नाम कैसे भूल सकता है? एक्चुअली मैं नोट कर रहा था कि आप काफ़ी चुप रहती हो। कैंप पर रिहर्सल्स के दौरान भी कुछ ऐसा ही मूड था। आई मीन, सब लड़कियां हंसती हैं, मगर आप वही 60s की हीरोइन की तरह बैठी थी। ऐप प्लीज डोंट टेल मी। मैं तो सिर्फ आपको चेयर अप कर रहा था। यू आर इन फैशन मैम। अच्छा, मुझे तो नहीं पता था। क्या होता है फैशन? You know what, Faryal? Fashion is what you wear, and
स्टाइल इज हाउ यू कैरी। मेरा कहने का मतलब ये है कि रैंप पर आपको अच्छे कपड़े और स्टाइल तो हम दे देंगे, लेकिन उसको कैरी आपको कॉन्फिडेंस करेगा। थैंक्स, रियली थैंक्स फॉर योर एनकरेजमेंट। वैसे भी मैं इस चांस को खुद से बड़े अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना चाहती हूँ। ऑफ कोर्स यू हैव टू। तुम्हें पता है फरियाद, नादिया भी सैम के फैशन शो से ही हाईलाइट हुई थी और उसके बाद आज तक उसने मुड़कर नहीं देखा। अगर तुम्हें भी लोगों के दिलों में घर करना है तो तुम्हें अपनी इस छुपी हुई पर्सनालिटी को बाहर निकालना पड़ेगा। आई नो यू आर द वन। वो कैसे? मैं यहाँ कोई आलू चाट तो बेच नहीं रहा। आलू चाट तो नहीं बेचते, मगर मंगवा तो सकते हैं। या श्योर, व्हाई नॉट मैन। जब भी हो तेरी आंखें जुदा मन से, जब भी हो तेरा मन कहा तुझी पुकारे पुकारे तुझे, मन घबराए बुलाए तुझे, दिल हारे पुकारे तुझे, मन चाहे मनाए तुझे, गारे गारे गले हो जा रे तू गाले संगरे। अरे यार, कैसे हो? मैं ठीक ठाक मैम, आप बताएं, आजकल कोई लिफ्ट ही नहीं करवाती हैं आप? लिफ्ट कराने की क्या बात है, टाइम ही नहीं मिलता। अभी शो के बाद पार्टी है और पार्टी के बाद कराची की फ्लाइट। माशाल्लाह, बड़ी तरक्की कर ली आपने। तुम्हें भी तो 3 साल से मैं इसी एजेंसी में देख रही हूँ ना। बाहर निकलो, कोई शूट वूट करवाओ। बस मैम, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी। मॉडल बनने आए थे तुम तो ना? हाँ, याद है मुझे अच्छी तरह। मगर तुम तो डिज़ाइनर के साथ ही नथी हो गए। फ्लाई करना है तो आज़ादी ज़रूरी है। तो और क्या करूं, लोगों से मिलता जुलता तो हूं ना। मिलना जुलना ज़रूरी है, मगर एक प्रोफेशनल डिस्टेंस होता है जो मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। वो क्यों? अरे भोले बादशाह, प्रोफेशनल डिस्टेंस होगा तो एटीट्यूड बनेगा और एटीट्यूड ही क्लिक करता है। वाह मैम, क्या पॉइंट मारा आपने। मुझे मेकअप कराना है, वो एक्चुअली मेरा इंटरव्यू है। सो सी या। आमना जी, मिस नादिया आपको बुला रही हैं। उन्होंने इंटरव्यू के लिए कुछ टचिंग करवानी है।
नादिया जी, हम फैशनिस्टा मैगजीन की तरफ से आए हैं। हाँ, मुझे तुम्हारे एडिटर का फोन आया था। हम आपका एक छोटा सा इंटरव्यू करना चाहते हैं। फोटोशूट के लिए एडिटर साहब आपसे खुद टाइम ले लेंगे। मैडम, आप फैशन की फील्ड में कब से हैं? देखो, ये रेगुलर सवालों का जवाब तुम्हें मेरी वेबसाइट से भी मिल जाएगा। कोई पर्टिकुलर सवाल है तो करो। काफी परेशान लग रही हो, क्या हुआ? बस अंदर काफी घुटन महसूस हो रही थी। ये एजेंसी बहुत देर से एस्टेब्लिश है और मैं इनकी रेगुलर मॉडल हूँ। इनको करंट ट्रेंड्स कवर करने आते हैं और इनका नाम इतना है इंडस्ट्री में कि इनको किसी तारीफ की जरूरत ही नहीं है। फरियाद, अगर नाम बनाना है ना तो अपने अंदर की घुटन को खत्म करो। आज का शो तुम्हारे कैरियर का टर्निंग पॉइंट है। फैशन इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग होंगे वहाँ। इस तरह सैड मूड से तो काम नहीं चलेगा ना। तुम ठीक कह रहे हो अब्दुल्ला। मैंने इस वक्त का बहुत इंतजार किया, लेकिन यही तो। Just try to express yourself. हाँ, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इस चांस को अच्छी तरह से अवेल करूं। फरियाद, इस फील्ड में बहुत स्ट्रगल है। मुझे ही देख लो। एक डिजाइनर के साथ काम करता हूँ, लेकिन अभी तक मौका नहीं मिला। तुम तो खुश नसीब हो, तुम्हारी मेहनत रंग लाई और आज तुम इस बड़े इवेंट का हिस्सा बन रही हो। जब किस्मत दरवाजे पर आगे खटखटाती है ना, तो उससे मुंह नहीं फेरा जाता। ठीक कह रहे हो तुम। कल रात मैं भी यही सोच रही थी कि इतने फेमस डिजाइनर सैम के साथ काम करना मेरी खुशकिस्मती है। यही नहीं, इस प्लेटफॉर्म से दुनिया भर का मरकज बन सकती हो तुम। और वैसे भी ये तो तुम्हारा लॉन्चिंग पैड है। अब्दुल्ला, तुम मेरे इस कदर कीन क्यों हो? क्योंकि मैं जानता हूं कि न्यूकमर्स को कैसे मिसयूज किया जाता है। आई एम योर वेल विशर। और ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। हमारी इंडस्ट्री में दोस्तियां वैसे भी लॉन्ग टर्म नहीं चलती। जैसे ही किसी की गुड्डी चढ़ती है, वो माजी को भूल जाता है। ये बात किस हद तक ठीक है कि नई मॉडल्स को मिसयूज किया जाता है? कहाँ नहीं होता। कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। और आई थिंक ये मॉडल्स का अपना कसूर होता है। इसमें एजेंसी वाले लोगों की कम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो कैसे? लड़कियां खुद ग्रुपों में शामिल हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनका कैरियर लिमिटेड हो जाता है। हाँ, लेकिन अब उनको समझ आनी शुरू हो गई है कि वो अपने कैरियर को, अपने बिहेवियर को थोड़ा प्रोफेशनल कर लें। अच्छा, ये बताइए कि एजेंसी और एजेंसी की मॉडल में क्या फर्क है? गुड क्वेश्चन। मेरा ताल्लुक भी एजेंसी से है, जो लुक और स्टाइल पे बहुत तवज्जो देती है। अब हिना को ही देख लें, ना लुक है, ना स्टाइल है, ना चलने का अंदाज। बस स्टाइलिश कपड़े पहने और एजेंसी ने प्रमोट करना शुरू कर दिया जैसे कि वो मिस वर्ल्ड हो। अब्दुल्ला, मैं इतनी जल्दी मिस वर्ल्ड की ऊंचाई को तो नहीं छू सकती, लेकिन एक रिस्पेक्टेबल नाम बनाना चाहती हूँ इस फील्ड में। यही तो फरियाद जी। एंड टुडे इज द डे। थैंक यू अब्दुल्ला, यू आर राइट। तो आज आप तैयार हैं फिर? टुडे यू गोना रॉक द रैंप। यस, आई रॉक द रैंप।
मुझे सैम से ये उम्मीद नहीं थी। ठीक कह रही हैं आप, मगर नादिया जी, किस्मत कब किसके लिए दरवाजा खोल दे, यही फैशन इंडस्ट्री का उसूल है। फरियाल ये ना सोचे कि वो नादिया को काट जाए। नादिया को काटने के लिए सदियां चाहिए, और तुम तो इसके बहुत करीब रहते थे। अब यहीं के यहीं रह जाओगे। तुम्हें पता है फरियाद, नादिया भी सैम के फैशन शो से ही हाईलाइट हुई थी, और उसके बाद आज तक उसने मुड़कर नहीं देखा। कभी बंदिशों में खुद को जकड़ना, कभी रात भर तन्हा तड़पना, कभी बेवजह ही खुद से उलझना, कभी नजरों का मिलना, कभी झुकना, कभी में किसी के उतरना। कभी इंतजारे वहशत, कभी वस्ले लज्जत, यही तो है दीवाने मोहब्बत।